In this class we will take up the हाइड्रोफिली। जैसा कि कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंसीज कौन कौन सी होती है, युक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था पहली युक्ति जिसे वायु परागण या एनिमोफिली कहा था। सेकंड अपनी एजेंसी है हाइड्रोफिली जिसे अपन कहते हैं जल परागण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जल परागण यानी कि इसके अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो किससे होगा? बाय वाटर। यानी कि इसमें जो पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा होगा। जो हाइड्रोफिली या जल परागण है वो मेनली दो प्रकार से हो सकता है। एक तो जल की सरफेस के यानी कि वाटर की सरफेस के नीचे और एक वाटर की सरफेस के ऊपर, यानी कि दो टाइप से। पहला हाइपो हाइड्रोगैमी कह सकते हैं या फिली कह सकते हैं, हाइपो हाइड्रोफिली। और दूसरा एपी हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली या जिसे अपन कह सकते हैं अधोजल, और दूसरा एपी हाइड्रोफिली जिसे अपन कह सकते हैं क्या? अधिजल। जैसा कि अपन फर्स्ट देखते हैं कि जो अपना हाइपो हाइड्रोफिली है यानी कि अधोजल है, अधोजल का मतलब ये क्या होता है? वाटर की जो सरफेस है उसके नीचे होता है, यानी कि पानी के अंदर होता है, जल के अंदर होता है। तो इन जल परागण के लिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें भी कुछ अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, उन प्लांट्स में भी कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। तो इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो मेनली दो एग्जाम्पल आते हैं। एक तो आता है जोस्टेरा और दूसरा आता है सिरेटोफिलम। जोस्टेरा और सिरेटोफिलम, इनका मेन फीचर क्या होगा? एक तो ये सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट होंगे यानी कि जल के अंदर निमग्न होंगे, और कैसे होंगे? रूटेड प्लांट होंगे। रूटेड का मतलब ये जड़ युक्त प्लांट होंगे। दूसरी अगर अपन बात करें तो इनके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो निडल लाइक होते हैं। निडल की मतलब सुई के जैसे होते हैं। निडल लाइक लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन, यानी कि इनके अंदर जो पोलन ग्रेन होंगे वो कैसे होंगे? निडल लाइक होंगे, लॉन्गेस्ट होंगे, यानी कि पतले कह सकते हैं अपन। फिर बात करें तो इनके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं उनमें एक्साइन नहीं होती है, यानी कि ये क्या होते हैं? विदाउट एक्साइन होते हैं, विदाउट एक्साइन होते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करें जोस्टेरा की, कि जोस्टेरा के अंदर जो अपना हाइपोहाइड्रोफिली है वो किस प्रकार से होता है। तो जोस्टेरा के केस में क्या होगा? ये अपने वाटर की सरफेस, ये रूटेड प्लांट, कौन सा? जोस्टेरा, यानी कि जो लीव्स होगी वो क्या होगी? ऐसे पतली हो सकती हैं, जो क्या करेगी? वाटर करंट से बचाएगी इनको। ये इनका मेल फ्लावर जो क्लस्टर में होता है, इस प्रकार से अपन इसको रिजेंबल कर सकते हैं। ये इनका फीमेल फ्लावर, यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ पर स्टाइल है, सॉरी स्टिग्मा है, स्टाइल है, नीचे ओवेरी है। तो इनमें यानी जोस्टेरा के केस में क्या होता है कि इन मेल फ्लावर से, और ये फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर से क्या होगा कि पोलन ग्रेन का डेhiscence होगा। इनकी एक मेन यानी कि इनका एक मेन करेक्टर है, क्या है कि इनके जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन अगर भारी हो गए तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, और अगर हल्के हो गए तो वो वाटर की सरफेस के ऊपर तैरेंगे, जिससे हाइड्रोफिली यानी कि जल परागण जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इनमें एक मेन फीचर होता है कि जो पोलन ग्रेन की ग्रेविटी होती है वो वाटर के जैसी होती है, यानी कि पोलन grains have same gravity as water।
यानी कि जो वाटर की ग्रेविटी होगी वही क्या होगी, पोलन ग्रेन की ग्रेविटी होगी, जिससे जो पोलन ग्रेन है वो इसमें तैरते रहेंगे, ना तो ऊपर जा पाएंगे, ना ही हैवियर होने के कारण नीचे आ पाएंगे। तो यहाँ से पोलन ग्रेन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और पोलन ग्रेन रिलीज होकर के वाटर फ्लोट के साथ में क्या हो जाएंगे, इस फीमेल प्लांट की क्या हो जाए, फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर आकर के अटैच हो जाएंगे और पॉलिनेशन इनमें संभव हो जाएगा। अगर जोस्टेरा के केस में देखें तो ये कंडीशन पाई जाती है, और मेन फीचर इनका क्या है कि इनकी जो ग्रेविटी होती है पोलन ग्रेन्स की वो किसके जैसी होती है, वाटर के समान होती है। दूसरा केस अपने पास में है सिरेटोफिलम, और सिरेटोफिलम में अपन देखें, ध्यान देना बच्चों, सिरेटोफिलम में क्या होता है, ये अपनी वाटर की सरफेस, ये अपना रूटेड प्लांट, ये लीव्स, इनमें क्या होगा, ये अपना मेल फ्लावर जो क्लस्टर के रूप में हो सकता है, ये फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर से सीधे के सीधे सबसे पहले एंथर्स का क्या हो जाएगा, डेहिसेंस हो जाएगा। एंथर जो है वो यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, एंथर जो है वो यहाँ से डिटैच हो जाएंगे। यहाँ से डिटैच होने के बाद में वो ऊपर की तरफ यानी कि वाटर की सरफेस के ऊपर चले जाएंगे, जहाँ पर जो सतह है जल की वहाँ चले जाएंगे। यहाँ पर इन एंथर्स का होता है डेहिसेंस, यहाँ पर इन एंथर्स का क्या होता है, डेहिसेंस होता है। डेहिसेंस होने से इनसे छोटे छोटे पोलन ग्रेन निकल जाएंगे। ये जो पोलन ग्रेन है ये वाटर की सरफेस के ऊपर तैरेंगे। अब क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन इन एंथर से डेहिसेंस के बाद में बने हैं, ये पोलन ग्रेन डेहिसेंस के बाद में सिंक होंगे। कहाँ होंगे, यानी कि ये वापस वाटर की सरफेस के नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद में अपने पास में जो फीमेल पार्ट है यहाँ पर आकर के ये अटैच हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपने पास में जो हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि वाटर की सरफेस के नीचे जो पॉलिनेशन है वो संभव हो जाता है। एक बार वापस देखें कि हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या है, कि वाटर की सरफेस के नीचे यानी कि जल के अंदर। तो इन प्लांट्स में, इन फ्लावर में, इन पोलन ग्रेन में क्या होना चाहिए कि ये तो एक तो सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट होने चाहिए। इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लॉन्गेस्ट निडल लाइक होते हैं। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। फिर इनके अंदर एक्साइन नहीं होती है, और इनमें दो एग्जाम्पल मेनली पढ़े जाते हैं, एक तो जोस्टेरा और दूसरा सिरेटोफिलम। जोस्टेरा के केस में जल की सरफेस के अंदर ही मेल फ्लावर क्या करता है, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है जो निडल लाइक होते हैं, और ये फ्लोट होते हुए किसके ऊपर जाते हैं, फीमेल फ्लावर के ऊपर जाते हैं, और पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड बात करें अपन सिरेटोफिलम की, तो इनमें स्पेशल कैरेक्टर ये है कि ये जो फ्लावर है, मेल फ्लावर है, ये क्या करता है, एंथर्स को डिटैच कर देता है। एंथर यहाँ से अलग हो जाते हैं। ये एंथर फ्लोट करते हुए वाटर की सरफेस के ऊपर जाते हैं, और इन एंथर्स को वाटर की सरफेस के ऊपर, इन एंथर से क्या होता है, इन एंथर्स में डेहिसेंस होता है। डेहिसेंस होने से क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे यानी रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद में इन पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, सिंक होते हैं। ये पोलन ग्रेन सिंक का मतलब ये वापस वाटर की सरफेस के नीचे जाते हैं, जहाँ पर फीमेल फ्लावर के ऊपर ये अटैच हो जाते हैं। फीमेल फ्लावर के ऊपर ये क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो था अपना हाइपोहाइड्रोफिली। सेकंड केस अपन अपना देखें तो कौन सा था, अपने पास में था एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली दूसरा, इससे अपन अधिजल परागण कह सकते हैं। एपीहाइड्रोफिली का मतलब क्या होगा, वाटर की सरफेस के ऊपर। कैसे होता है, इनमें मेनली एक एग्जाम्पल पढ़ा जाता है स्पेशली तौर पे, जिसका नाम है वेलिसनेरिया।
इनका नाम है वेलिस्नेरिया। और इनमें क्या होता है, इस वेलिस्नेरिया के अंदर जो ये अपन कह सकते हैं अपनी वाटर सरफेस, ये प्लांट रूटेड प्लांट, इनमें मेल फ्लावर और ये दूसरा रूटेड प्लांट जो इनके ऊपर आ जाएगा फीमेल फ्लावर, यानी कि ये जो फ्लावर है वो एक लिंगी रहते हैं, एक लिंगी रहते हैं। तो अब ध्यान देना कि ये जो मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर, इनमें क्या होता है कि मेल फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, मेनली वेलिस्नेरिया जो है वो मोनोकोट प्लांट है। मोनोकोट का मतलब एक बीजपत्री प्लांट है, यानी कि इनके अंदर सेपल और पेटल नहीं पाए जाते हैं। इनकी जगह पर एक स्पेशल इनमें स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको टेपल कहा जाता है, पेरियंथ कहा जाता है, परिदल कहा जाता है। तो यहाँ से जो फ्लावर है वो पूरा का पूरा फ्लावर फ्लोट होता हुआ, यानी कि फ्लावर यहाँ से डिटैच हो जाएगा, फ्लावर डिटैच, और डिटैच होकर के ये वाटर की सरफेस के ऊपर आएगा। और ऊपर भी कैसे आएगा, जो टेपल हैं वो इस प्रकार से अरेंज रहेंगे। जो एक टेपल है वो ऊपर की तरफ, दूसरा टेपल और तीसरा जो टेपल है वो नीचे की तरफ। एक टेपल ऊपर की तरफ और दोनों जो टेपल है वो नीचे की तरफ, और यहाँ पर लगे रहते हैं स्टेमन, अपने कह सकते हैं ऐसे स्टेमन। अब देखो जो इनका फीमेल प्लांट होता है, फीमेल फ्लावर होता है, उनके अंदर जो स्टाइल रहती है वो कुंडलित रहती हैं इस प्रकार से। अपन ऐसे दर्शा सकते हैं ये, और ये ऊपर की तरफ अपनी स्टिग्मा। ये जो कुंडलन है, जैसे ही मेल फ्लावर यानी कि ऊपर की तरफ आएगा, इनमें ये कुंडलन खुल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे दर्शा सकता हूँ, इसी फ्लावर को, इसी फीमेल पार्ट को, ये जो कुंडलन है वो ऐसे खुल जाएगा और फीमेल पार्ट एकदम वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएगा। इन स्टेमन्स से जब पोलन ग्रेन निकलेंगे तो वो वाटर की सरफेस के ऊपर ऐसे तैरते हुए नजर आएंगे, वाटर की सरफेस के ऊपर ऐसे तैरेंगे। तैरते तैरते ये फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर आकर के अटैच हो जाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में ये जो अकुंडलित संरचना हुई थी स्टाइल की, वो वापस इनमें कुंडलन हो जाता है। और कुंडलन हो जाने से ये वाला जो फीमेल फ्लावर है वो वापस वाटर की सरफेस के नीचे आ जाता है, जिससे इनमें पोलिनेशन की जो प्रोसीजर है वो संपन्न होती है। वापस देखना इधर कि जो वेलिस्नेरिया प्लांट है, वेलिस्नेरिया प्लांट के अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पादप पर होते हैं। इसमें जो मेल फ्लावर है मोनोकोट है, तो ये फ्लावर पूरा का पूरा वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाता है, जिनमें टेपल, एक टेपल बाहर की ओर और दोनों टेपल जल की सरफेस के नीचे की ओर रहते हैं। इनमें स्टेमन से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे एंथर से, वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। फीमेल जो फ्लावर है उनमें जो स्टाइल होती है वो कुंडलित रहती है इस प्रकार से, जैसे ही उधर की साइड पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, इनमें ये कुंडलन है, ये कॉइल है वो खुल जाएगा, और ये जो स्टिग्मा है वो, ये जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो अटैच हो जाएंगे, और इसके बाद में वापस इनमें कुंडलन हो जाता है और इस प्रकार की संरचना हो जाती है। इस प्रकार इनमें जो एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली जो अधिजल प्रकार का परागण है वो संपन्न होता है। तो जल परागण कैसे होता है, दो प्रकार से हो सकता है, जल की सरफेस के ऊपर और जल की सरफेस के नीचे। जल की सरफेस के ऊपर अगर अपन ने देखा तो कौन सा हो गया, वेलिस्नेरिया, और नीचे की तरफ अपने पास में दो चीज़ें आई, एक तो जोस्टेरा और दूसरा सिरेटोफिलम। इन तीन एग्जाम्पल को अच्छे से ध्यान में रखना। अब अपन आगे करते हैं अपना तीसरी एजेंसी, अपना क्रॉस पॉलिनेशन की तीसरी एजेंसी कौन सी, कीट परागण, यानी कि इंसेक्ट के द्वारा जो प्रोसीजर होती है, इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। बच्चों साथ साथ में इनके नोट्स बनाते रहना, क्योंकि देखना
सुनना और लिखना, जब तक इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा टॉपिक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो थर्ड अपने पास में है एंटोमोफिली, और एंटोमोफिली का मतलब होता है कीट परागण। अब कीट परागण यानी एंटोमोफिली, तो जो इनमें एजेंसी होगी वो क्या होगी, इंसेक्ट्स, यानी कि ये जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। और इंसेक्ट के द्वारा अगर ये पॉलिनेशन होगा तो इन फ्लावर्स के अंदर क्या अडेप्टेशन होने चाहिए, इन पोलन ग्रेन में क्या अडेप्टेशन होने चाहिए। सबसे पहले इन कीटों को आकर्षित करने के लिए जो फ्लावर हैं वो ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए। अपने जो फ्लावर हैं वो ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए, यानी कि रंगीन होने चाहिए। इन रंगीन फ्लावर्स को देख करके इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होने के बाद में इनसे पॉलिनेशन हो सकता है। कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनमें फ्लावर जो होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, ये जो फ्लावर हैं वो ब्राइटली कलर्ड नहीं रहते हैं। तो इन फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि कुछ अदर स्ट्रक्चर रहती है, कुछ अन्य संरचनाएं रहती हैं, वो भी क्या करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो बोगेनवेलिया, इन बोगेनवेलिया के अंदर जो ब्रैक्ट रहते हैं, जो सहपत्र रहते हैं, वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। और इन ब्रैक्ट से ही क्या होते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। और इनके अंदर जो फ्लावर होते हैं वो वाइट या डल येलो कलर के होते हैं। अगर पेटल की बात करूं तो पेटल इस प्रकार से, और इनके अंदर फ्लावर इस प्रकार से। तो ये फ्लावर से अट्रैक्ट ना होकर के इन ब्रैक्ट से अट्रैक्ट होते हैं, सहपत्रों से अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद में इनमें पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूं, बोगेनवेलिया के बाद में एक एग्जांपल आता है यूफोरबिया, और इन यूफोरबिया में क्या होता है कि इनकी जो लीव्स हैं, इनकी जो पर्णें हैं वो कलर्ड रहती हैं, जिससे इंसेक्ट क्या है, इनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक एग्जांपल और है मसेंडा कह सकते हैं जिसको। इन मसेंडा के अंदर क्या होता है, इन मसेंडा के अंदर जो सेपल रहते हैं, सेपल का मतलब अपने जो बाह्य दल हैं वो कलर्ड रहते हैं। और ये जो बाह्य दल कलर्ड हैं ये क्या करेंगे, इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, जिससे पॉलिनेशन की प्रोसीजर हो जाएगी। तो पहला अडेप्टेशन अपने देखा कि फ्लावर ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए। अगर फ्लावर ब्राइटली कलर्ड नहीं है तो जैसे इन केस ऑफ बोगेनवेलिया, इन द केस ऑफ यूफोरबिया, इन द केस ऑफ मसेंडा, यहाँ पर फ्लावर कलर्ड ना रह करके कोई अदर स्ट्रक्चर जैसे कि ब्रैक्ट, लीव्स और सेपल कलर रहते हैं, जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इनका जो सेकेंड अडेप्टेशन है वो है कि इनमें सेंट या इनकी एक स्पेशल फ्रेग्रेंस रहती है। फ्रेग्रेंस में अपन कह सकते हैं कि इनकी एक स्पेशल गंध रहती है। जैसे कि मैं एक फ्लावर है जिनको नाइट ब्लूमिंग फ्लावर कहते हैं, यानी कि जो नाइट के अंदर ब्लूम करता है, और उसका नाम है जैस्मिन। अब नाइट में करता है तो वहाँ पर ना तो अपन को कोई कलर्ड स्ट्रक्चर दिखेगी, ना ही लाइट होगी, तो इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट कैसे होंगे। तो उनमें एक स्पेशल प्रकार की अडर रहती हैं, उनमें फ्रेग्रेंस रहती हैं, उनमें सेंट रहता है, जिससे वो इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और पॉलिनेशन की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाती है। एक और एग्जाम्पल है इसका, एक फ्लावर है रेफ्लिशिया, और ये जो रेफ्लिशिया यानी कि सबसे बड़ा पुष्प है एंजियोस्पर्म्स का, इन रेफ्लिशिया की जो गंध रहती है वो बहुत बैड रहती है, और इसी गंध से, इसी सेंट से क्या होते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट अपना क्या आया, ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए, फिर सेंट या फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। और कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लावर बहुत छोटे छोटे रहते हैं और इंसेक्ट उन फ्लावर्स को देख भी नहीं पाते हैं। तो उनमें क्या होते हैं कि वो फ्लावर सारे के सारे कैसे होते हैं, क्लस्टर के अंदर पाए जाते हैं, ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे मैं बात करूं विजिबिलिटी,
यानी कि अगर फ्लावर नहीं दिखे तो क्या होगा, तो वो सारे के सारे फ्लावर है वो क्लस्टर में पाए जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूँ सूर्यमुखी की या अपन बात करें सनफ्लावर की। सनफ्लावर की बात करें तो इनके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है, मुंडक प्रकार का, जैसा कि अपन ने क्लासेस के अंदर पढ़ा भी है। मुंडक या कैपिटुलम प्रकार का। इनमें क्या होता है, कैपिटुलम की अगर मैं बात करूं तो ये अपना रिसेप्टेकल जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकता है, इस पर दो टाइप के फ्लोरेट लगे रहते हैं, एक तो रे फ्लोरेट और दूसरा डिस्क फ्लोरेट। अंदर की तरफ छोटे छोटे फ्लोरेट सारे क्लस्टर के अंदर अरेंज रहते हैं। साइड के अंदर ये सेपल्स, और इन सेपल के ऊपर बहुत सारे रे फ्लोरेट रख सकते हैं। इस प्रकार से ये फ्लावर जो है वो क्लस्टर में पाए जाते हैं, जिससे इंसेक्ट क्या होते हैं, इनसे अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ अगर अपन देखें तो कुछ पोलन ग्रेन ऐसे रहते हैं जो एडिबल रहते हैं। एडिबल का मतलब है कि वो खाने योग्य रहते हैं। तो जैसे कि बात करूं पेपेवर के अंदर ये जो फ्लावर है, या अपन बात करूं रोजा की, यानी कि रोजा साइनेंसिस या गुलाब की बात करूं तो इनके अंदर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, जिनको इंसेक्ट खाने के लिए इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और आगे चल करके इनमें पॉलिनेशन होता है। तो फर्स्ट अपना आया क्या, ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट या सेंट या फ्रेग्रेंस होती है इनमें अगर छोटे छोटे फ्लावर दिखाई नहीं दे तो वो क्लस्टर के अंदर होते हैं। और फोर्थ है कि इनमें एडिबल होते हैं, यानी कि खाने योग्य होते हैं। फिर एक पांचवा है, फिफ्थ है कि इनके अंदर नेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि कुछ स्पेशल प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों को, यानी कि उन नेक्टर्स को, ग्लैंड्स को, उन नेक्टर्स को लेने के लिए कीट इनसे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि बात करूं मैं, ये अपना फीमेल फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये अपना मेल, और ये है फ्लावर। और यहाँ पर कोई नेक्टर अवेलेबल है। तो इनमें क्या होता है कि ये जो सेपल या ये जो पेटल है, इनके ऊपर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। ये हेयर क्या करते हैं, इंडिकेटर का काम करते हैं, या अपन कह सकते हैं एक हिसाब से नेक्टर गाइड का काम करते हैं। नेक्टर गाइड का मतलब ये इंडिकेट करते हैं इंसेक्ट को कि यहाँ पर नेक्टर अवेलेबल है। इंसेक्ट आता है, यहाँ से नेक्टर को लेकर के वापस निकल जाता है, जिससे इनमें पॉलिनेशन की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाती है। इस एंटेमोफिली के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं जो मेनली पूछे भी जाते हैं नीट के बेसिस से। तो ध्यान देना, अपन कुछ एग्जांपल्स का जिक्र करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो आता है अपना ऑर्किड। सुना है आपने ऑर्किड? पहला एग्जाम्पल है अपना ऑर्किड। और ऑर्किड, एक ऑर्किड है जिसका नाम है ऑफ्रिस। क्या नाम है उसका? ऑफ्रिस। एक ऑर्किड है जिसका नाम है ऑफ्रिस। इन ऑफ्रिस के अंदर जो फ्लावर रहते हैं वो फ्लावर एक कीट, यानी कि मादा कीट की तरह दिखाई देने लग जाते हैं, या इनकी जो स्मेल कह सकते हैं, शेप कह सकते हैं, वो बिल्कुल मादा मौत की तरह, यानी मादा कीट की तरह होती है। और इन मादा कीट की तरह स्ट्रक्चर को देख करके जो रियल में मेल कीट होता है, वो मेल कीट इन पेटल्स को, यानी कि इस ऑफ्रिस के जो पेटल हैं वो स्मेल में भी, शेप में भी फीमेल मौत की तरह होते हैं, फीमेल कीट की तरह होते हैं। तो मेल कीट जो रहता है, मेल मौत जो रहता है, वो इन पेटल्स को फीमेल समझ करके इनसे अट्रैक्ट होता है। जैसे ही अट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो इनकी सरफेस के ऊपर लग जाते हैं। जैसे ही ये किसी और फ्लावर को देखता है जो किसकी तरह दिखाई देते हैं, उनके पेटल फीमेल की तरह, तो वहाँ पर जाता है तो उन पोलन ग्रेन को उसकी
जो स्टिग्मा है उसके ऊपर गिर जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसीजर हो जाती है। जैसा कि ये जो मेल मॉथ है वो तो यही समझ के आता है कि ये है फीमेल मॉथ, लेकिन ये फीमेल मॉथ नहीं होती है। मेल मॉथ तो कॉप्यूलेशन करने के लिए आता है, कॉप्यूलेशन करने के लिए आता है, मैथ्यून करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर कॉप्यूलेशन नहीं होता, इसीलिए इन टर्म को कहा जाता है स्यूडो कॉप्यूलेशन या कूट मैथुन कह सकते हैं, कूट मैथुन कह सकते हैं। यानी कि इनमें रियल में कॉप्यूलेशन नहीं होता है, क्योंकि ये तो पेटल होते हैं जो फीमेल की तरह दिखते हैं। अपन डायग्राम के अंदर देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से जो फीमेल किस प्रकार से जो पेटल है वो फीमेल मॉथ की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है युक्का। जिसका नाम क्या है? युक्का। युक्का फ्लावर, युक्का फ्लावर जो है ये एक कीट द्वारा परागित होते हैं और उस कीट का नाम है युक्का। उस कीट का नाम है प्रोन्यूबा युक्कासेला। युक्कासेला ये कीट है, प्रोन्यूबा युक्कासेला। ये फ्लावर युक्का और ये इंसेक्ट या ये अपन कह सकते हैं मॉथ या कीट जो है वो है प्रोन्यूबा युक्कासेला। ये दोनों क्या करते हैं? सहजीवन प्रदर्शित करते हैं। सहजीवन का मतलब क्या है? युक्का जो है वो इस इंसेक्ट से बेनिफिटेड होता है और ये जो कीट है वो युक्का से बेनिफिटेड होता है। यानी कि दोनों को एक दूसरे से क्या मिलता है? लाभ मिलता है। सहजीवन का मतलब है कि अगर युक्का फ्लावर प्रेजेंट नहीं है तो ये जो कीट है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। अगर ये कीट अवेलेबल नहीं है तो ये युक्का फ्लावर भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। कैसे सर्वाइव नहीं कर पाता है अपन देखते हैं कि ये युक्का फ्लावर की ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ये अपने नीचे की ओवेरी और इस ओवेरी में ये अपना ओव्यूल। तो ये जो इंसेक्ट है कौन सा? प्रोन्यूबा युक्कासेला। ये इंसेक्ट क्या करता है? इस ओवेरी के अंदर एक ड्रिल कर देता है, एक छेद कर देता है। यहाँ पर एक छेद कर देता है, इसको ड्रिल कर देता है और ड्रिल करने के बाद में ये जो प्रोन्यूबा युक्कासेला इंसेक्ट हैं वो अपने एग्स को इस ड्रिल से, इस छेद से इसके अंदर डाल देता है और उसके बाद में ये प्रोन्यूबा युक्कासेला इंसेक्ट हैं वो इस युक्का फ्लावर पे जाता है या किसी अन्य युक्का फ्लावर पे जाता है और पोलन ग्रेन को क्या लेता है? कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद में इस ड्रिल को उन पोलन ग्रेन से सील्ड कर देता है। उन पोलन ग्रेन से क्या कर देता है? सील्ड कर देता है। उन पोलन ग्रेन से इस ड्रिल को बंद कर देता है। तो अब क्या हुआ? इंसेक्ट के जो एग थे वो भी इसके अंदर आ गए। अपने पास में ऑलरेडी ओवेरी के अंदर इस युक्का का ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर अपने पास में है एग। ये जब पूरा का पूरा मैच्योर होगा और यहाँ से पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर आएंगे और इस फ्लावर को क्या कर देंगे? फर्टिलाइज कर देंगे। यहाँ पर ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के आगे चल करके इसको फर्टिलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर इन पोलन ग्रेन को लाया कौन? ये इंसेक्ट, जिससे युक्का का फ्लावर क्या हो गया? बेनिफिटेड हो गया। अब ये जो एग है वो इसके अंदर पड़े रहते हैं। इन एग में हैचिंग होती है, यानी कि ये एग क्या होते हैं? अंडे सेकने लग जाते हैं। तो इस कीट को कैसे बेनिफिट हुआ? एक तो यहाँ जो एग है वो पूरे के पूरे सिक्योर है, यानी कि इन एग को कोई डीजेनरेट नहीं कर सकता। दूसरा, जब ये फर्टाइल हो जाएगा पूरा का पूरा, ये ओवेरी राइपेंड हो जाएगा, ओव्यूल राइपेंड हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर कुछ टिश्यूज भी बचते हैं, यहाँ पर कुछ न्यूसिलस भी बचते हैं। इन टिश्यूज और न्यूसिलस को ये एग क्या करेंगे? ये जो यहाँ पर उत्पन्न होंगे वो इनको फीड करेंगे।
तो इस प्रकार से इस इंसेक्ट से ये फ्लावर भी बेनिफिटेड हुआ, और ये जो फ्लावर है वो क्या हुआ, इन इंसेक्ट से बेनिफिटेड हुआ, और ये जो इंसेक्ट है वो भी इनसे क्या हुए, बेनिफिटेड। यानी कि दोनों एक दूसरे से सहजीवन यापन करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। कैसे, अंडे यहाँ पर सुरक्षित हैं, सिकने लग जाते हैं, और इसके टिश्यूज को या इसके ओव्यूल को क्या करते हैं, फीड करते हैं और जन्म लेते हैं। और ये पोलन ग्रेन कौन ले आया, ये प्रोन्यूबा ले आया, जिससे यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर स्टिग्मा की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये फर्स्ट केस अपना आया ऑफरिस, सेकंड केस अपना आया युक्का।